दो तरह से रिसीव कर सकते हैं। ऑप्शन 1, रिसीव 1 मिलियन राइट नाउ। ऑप्शन 2, रिसीव 1 लाख एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स। विच इज द बेटर ऑप्शन? ये इन्फ्लेशन आपको कैसे अफेक्ट करता है? अगर आपके पास आज 100 रुपए और आप इसे इन्वेस्ट करते हैं, देन यू कैन इंक्रीज इट टू अ लार्जर अमाउंट ऑफ सम। Hence, you increase the value of your older money with time with the help of investment। और ये काफी काम की चीज भी है। देखो 20 रुपए का कैशबैक मिला मुझे। बस 20 रुपए? आता क्या है आजकल 20 रुपए में? 20 रुपए की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक पानी पूरी की प्लेट आ जाती है 20 रुपए में। एक 20 रुपए की छोटी कोक की बोतल आ सकती है। अच्छा, पर 20 रुपए की कीमत हमारे जमाने में कहीं ज्यादा थी। एक पूरी चोकोबार आ जाती थी। अच्छा, इन्फ्लेशन का चक्कर है बाबू भैया। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसी वैसी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होगी ना। इन्फ्लेशन और इतना सब कुछ, पर समझ कुछ नहीं आया। बिग फाइनेंस वर्ड्स। लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए एक ईयरफोन आज आप 100 रुपए का खरीद रहे हो। आज से 2 साल बाद अगर वही ईयरफोन आपको मार्केट में 130 रुपए का मिलता है, तो ये जो 30 रुपए बढ़ गए, यही इन्फ्लेशन है। सिंस इन्फ्लेशन इज काउंटेड इन परसेंटेज, सो हियर द इन्फ्लेशन रेट इज 30%। आसान भाषा में इन्फ्लेशन इज द राइज इन द प्राइस ऑफ वेरियस गुड एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इस इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं? एज वी नो, प्राइस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड सर्विस चेंजेस विद डिफरेंट स्पीड। यानी ईयरफोन 30 रुपए महंगा हुआ, पर हो सकता है साबुन सिर्फ 5 रुपए महंगा हो। तो हाउ डू वी कैलकुलेट अ सिंगल इन्फ्लेशन रेट फॉर द होल कंट्री? जवाब है WPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग गुड्स और सर्विसेज लिस्टेड है। तो इनके प्राइसेस में जो एवरेज चेंज होता है, उसके बेसिस पर हम हमारा इन्फ्लेशन रेट काउंट करते हैं। Besides WPI, there are few more ways to calculate the inflation rate, जैसे CPI यानी Consumer Price Index. While WPI measures wholesale price changes, CPI focus on the price changes at the consumer level. Both are widely used to track inflation. अब जानते हैं कि ये इन्फ्लेशन आपको कैसे अफेक्ट करता है। देखो, इन्फ्लेशन के बहुत से इंपैक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपकी परचेसिंग पावर का कम हो जाना। Let's take an example. You earn 1 lakh rupees per month and maintaining your living standards by using this salary. Let's imagine कि 2 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ के 1.05 लाख per month हो गई। So your earning increased by 5%. पर अगर इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा बढ़ता है उन सालों में, चीजें ज्यादा महंगी हो गई, तो आप वैसी लाइफस्टाइल नहीं लीड कर पाएंगे जैसी 2 साल तक करते आ रहे थे। इसके अलावा इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर्स को ज्यादा पैसे कमाने में मदद करता है, जबकि कंज्यूमर के लिए मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें गुड्स और सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इन्फ्लेशन का कंपनी की प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू द इन्फ्लेशन पीपल टेंड टू बाय लेसर गुड्स, which eventually can affect the production of goods in a negative way. Interestingly, inflation और interest rates का भी एक मस्त correlation है। To control the inflation, RBI increases the interest rates because interest rate increase होने से लोग कम पैसे पर लोन लेंगे, यानी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, उससे चीजों की डिमांड भी कम होगी, और किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाने से उसका प्राइस अपने आप कम हो जाता है। हेंस इंटरेस्ट रेट को यूज करके इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, और इससे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंट्रोल रहता है। ये समझना जरूरी है क्योंकि एज द ओल्ड सेइंग गोज, अ डॉलर टुडे इज वर्थ मोर देन अ डॉलर टुमारो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यही है कि आज के पैसे की वैल्यू कल के पैसे से ज्यादा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल नाउ। इमेजिन यू आर द लकी विनर ऑफ 1 मिलियन लॉटरी। अब आप इस लॉटरी को 2 तरह से रिसीव कर सकते हैं। ऑप्शन 1, रिसीव 1 मिलियन राइट नाउ। ऑप्शन 2, रिसीव 1 लाख एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स। विच इज द बेटर ऑप्शन? टाइम वैल्यू ऑफ मनी की माने तो कंप्लीट पेमेंट राइट नाउ is best because it gives you the ability to put the money to earning interest or growing via some other investment vehicles. How will investment help you here? अगर आपके पास आज 100 रुपए और आप इसे इन्वेस्ट करते हैं, then you can increase it to a larger amount of sum. Hence you increase the value of your older money with time with the help of investment. और ये काफी काम की चीज भी है, क्योंकि अगर आपको किसी महंगी चीज के लिए सेविंग करनी है, like a car, understanding TVM helps you figure out how much you need to save now to reach your goal. Investing is one of the most direct applications of TVM.
When you invest, you are essentially putting your money to work, hoping it grows over time. ओ बाय द वे, ये टीवीएम सिर्फ सेविंग्स और अर्निंग्स में ही नहीं, उधार लेने में भी काम आता है. देखो, when you take out a loan, you agree to pay back more than you borrowed because of interest, है ना? So understanding TVM helps you see the real cost of a loan over time. You can compare interest rates and loan terms to choose the best option. तो इन सारी बातों का सार क्या निकला रमेश बाबू? कि अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान दें तो हम महंगाई के इफेक्ट को कम कर सकते हैं. Exactly. For more such detailed, insightful videos, follow SNC Insurance.